हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम। भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है और भारत की रक्षा प्रणाली में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको कराया जाएगा कि रक्षा मंत्रालय है, हमारे भारत का एक रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। उसके अंतर्गत किस प्रकार से हमारा आर्मी, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ये किस तरह से हम लोगों का काम करता है। इनके कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके कुछ कैंपस हैं, कमांड हैं जो जिनसे ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। तो हम इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी देंगे। हमारी यह वीडियो स्टार्टिंग की है, इसमें हम जो आर्मी के बारे में बताएंगे आपको, इसके बाद हमारे एयरफोर्स और नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अलग अलग वीडियो आएंगी जिनको आप सभी को देखना और आपके इंडियन डिफेंस सिस्टम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आप कर सकेंगे। अक्सर वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन डिफेंस सिस्टम में रक्षा मंत्रालय होता है। रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर सरकार के नीति निर्देश प्राप्त करना है। रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य है कि जितना भी हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। उन्हें लागू करने के लिए सेना, मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं तथा अनुसंधान और एवं विकास संगठनों को सूचित करता है, ठीक है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, देखिए, रक्षा मंत्रालय कितने विभागों में डिवाइडेड है। रक्षा मंत्रालय माय डियर स्टूडेंट्स 4 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है रक्षा विभाग। रक्षा विभाग के बाद रक्षा उत्पादन विभाग, इसमें जो प्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और इसके आगे फिर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, ठीक है। तो हम लोग देखिए, रक्षा विभाग में सबसे पहले चलते हैं। रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों, जो जैसे इंडियन आर्मी का नेवी के साथ या फिर एयरफोर्स के साथ कैसे कंट्रोलिंग होती है, ये आपस में जो अंतर सेवा संगठन हैं उनके बारे में भी कंट्रोल करता है। ये तीनों सेनाओं और उनके आपस के रिलेशन के बारे में संबंध स्थापित करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, रक्षा उत्पादन विभाग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जितना भी डिफेंस से, रक्षा से संबंधित जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में इसका अलग डिपार्टमेंट है। रक्षा उत्पादन विभाग के एक सचिव होते हैं, इसके एक प्रमुख सचिव होते हैं तथा रक्षा उत्पादन, आयातित सामानों, उपकरणों तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के स्वदेशीकरण, जो भी प्रोडक्शन होता है वह इंडिया में होता है। आयुध निर्माणों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के रक्षा उपक्रमों की विभागीय उत्पादन यूनिटों की आयोजन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। इसमें सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन काम है वो सब हैंडल किया जाता है। इसमें आगे चलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास। देखिए, इसमें जितनी भी रिसर्च का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ये। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं। इसके भी एक जो
जो प्रमुख होते हैं वो एक सेक्रेटरी होते हैं, एक सचिव होते हैं। इसका कार्य सैन्य उपकरणों तथा संभारकी के वैज्ञानिक पहलुओं को, जो जितने भी साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजनाएं तैयार करना। जितना भी डिफेंस से संबंधित प्रोडक्शन का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, वो सब इसके अंतर्गत होता है। डिजाइन होती है, डेवलपमेंट, रिसर्च, सारा का सारा काम होता है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, इसमें देखिए इसके भी जो आर्मी से जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। उनको पेंशन किस प्रकार से मिलेगी और उनके कल्याणकारी चीज़ें उनको किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, देश की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी आर्मी हमेशा देश के हित के लिए तैयार रहती है। इसमें देखिए यह इंडियन आर्म फोर्सेस का अहम हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस में हमारे 4 चीज़ें आती हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। जो समुद्र तट के किनारे की सुरक्षा होती है वो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम लोग इन सभी की डिटेल जानकारी प्रत्येक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में हम सबसे पहले चालू करते हैं इंडियन आर्मी। ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय थल सेना की संरचना, जो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। देखिए, भारतीय थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है। जितना भी ज़मीनी स्तर का काम होता है ज़मीन पर, उसके लिए थल सेना है हमारी। यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। सबसे ज़्यादा सैनिक इसमें हैं। इसका राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेना के हाथों में होती है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, जो सेना के अध्यक्ष होते हैं, उनके हाथों में होती है, जिनकी खासियत होती है कि वो 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 4 स्टार जनरल रैंकिंग के होते हैं। 5 सितारा रैंक वाले फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। 4 सितारा के बाद अगर कोई 5 स्टार आता है तो वो फील्ड मार्शल की रैंक में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए। और आगे चलते हैं। देखिए भारतीय थल सेना में 12,255 सक्रिय सैनिक हैं इस समय वर्तमान में, और 90,960 रिजर्व सैनिक हैं, ये जो आरक्षित हैं। ये इसके साथ साथ यह दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है। सबसे बड़ी सेना पहले नंबर पर है चाइना के बाद भारत। ठीक है। अब देखिए, भारतीय थल सेना को 13 कोर के अंतर्गत 35 प्रभागों में संगठित किया गया है। टोटल कोर कितने हैं? 13। ठीक है। देखिए, सेना का मुख्यालय हमारी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के निरीक्षित में रहती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो हमारा नई दिल्ली में है, जो सेना प्रमुख के कंट्रोल में रहता है। वर्तमान में जनरल मनोज नरवणे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल ये हैं, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, तो आप इससे कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ तो आप करंट में क्लियर कर सकते हैं। वर्तमान में अभी हैं जनरल मनोज नरवणे। ठीक है। अब देखिए और आगे चलते हैं। सेना की 6 क्रियाशील कमांड हैं और 1 प्रशिक्षण कमांड है। ठीक है। टोटल 7 कमांड में डिवाइडेड है। आगे चलते हैं। देखिए, प्रत्येक कमांड का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन
चीफ के द्वारा होता है, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कमांड को कौन हैंडल करता है, तो आपको ऑप्शन चुनना है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, देखिए प्रत्येक कमांड नई दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय से डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है, कांटेक्ट में रहता है ये। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है 7 कमांड हैं, तो है तो कमांड है और एक जो ट्रेनिंग कमांड है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग केंद्रीय कमांड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए केंद्रीय कमांड को सेंट्रल कमांड कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, मुख्यालय। पूर्वी कमांड मतलब ईस्टर्न कमांड, ये कोलकाता में है। उत्तरी कमांड नॉर्थ कमांड उधमपुर में है, उधमपुर मतलब जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कमांड साउथ में, साउथर्न कमांड है पुणे में। दक्षिण पश्चिमी कमांड साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। पश्चिमी कमांड में हमारा ये चंडीपुर पंचकुला में है, हरियाणा में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न कमांड वाला, क्योंकि अक्सर इसमें ऑप्शन गुजरात को देता है, लेकिन गुजरात का ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन हमारा सही होता है चंडी मंदिर। ठीक है, और कन्फ्यूजन के लिए पहले नंबर का ये है और दूसरे नंबर का है, देखिए साउथ वेस्टर्न कमांड, जयपुर वाला भी कन्फ्यूजन के लिए है। ठीक है, और एक सेंट्रल कमांड है लखनऊ वाला भी कन्फ्यूजन के लिए है। आपको लखनऊ का याद रखना है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, अक्सर क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेना प्रशिक्षण कमांड, ट्रेनिंग कमांड है हमारी शिमला में। ये तो हमारी एक ही है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, शिमला में है ये। अब आगे चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय सेना के प्रशिक्षण देने वाले प्रमुख संस्थान हैं इंडियन आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें हम आपको एक एक करके प्रत्येक इंस्टीट्यूट या कॉलेज या एकेडमी के बारे में बताएंगे जो आर्मी में ट्रेनिंग कराती हैं। उसमें आपको प्रत्येक याद कर लेना है, क्योंकि ये अक्सर पूछता है। ठीक है, देखिए भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। आर्मी वार कॉलेज महू में है। इन्फेंट्री स्कूल महू में है, महू मतलब झांसी के पास है ये। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये देहरादून में है। बख्तरबंद कोर केंद्र एवं स्कूल, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल ACCS अहमदनगर में है। हाई लैटिट्यूड वारफेयर स्कूल जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में है। ये गुलमर्ग जो है श्रीनगर के पास में है। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जितने भी डिफेंस में ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग चेन्नई में होती है। ठीक है, अब देखिए स्कूल ऑफ आर्टिलरी है हमारी देवलाली, नासिक जिला में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर उड़ीसा में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ये मिजोरम में है, बेरंगटे। ये आपको याद रख लेना है, ये भी पूछ लेता है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज ये बेंगलोर में है। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ये हमारा लखनऊ में है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं।
देखिए कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ये जबलपुर में है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यह आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद में है, ठीक है। रिमाउंट एंड वेटनरी कॉप्स सेंटर एंड स्कूल ये मेरठ में है हमारा उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आगे चलते हैं, आर्मी एजुकेशन कॉप्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर ये हमारा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल ये हमारा बेंगलोर में है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग ये हमारा पुणे में है। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण संस्थान ये हमारा पुणे में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ केम्प्टी में है, नागपुर में, ठीक है। नागपुर के पास एक केम्प्टी जगह है, वहाँ पर है ये, ठीक है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये हमारे पुणे में है। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल ये हमारा नासिक में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये हमारी नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA ये खड़गवासला में है, पुणे में। पुणे मतलब महाराष्ट्र में। देखिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में है। कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये हमारी पुणे में है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने ये 30-31 जो हैं ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं इनके बारे में पढ़ा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो में दी हुई प्रत्येक चीज़ को अच्छे से नोट कर लें कॉपी पे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी को इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। अक्सर इस पर क्वेश्चंस आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पर बटन भी दबाने की कृपा करिए। जय श्री राम।